नमस्कार, मैं सपना शर्मा। आज हम बात करेंगे एनपीएस के बारे में। यह तो आप सभी को पता होगा कि 1 जनवरी 2004 से न्यू पेंशन लागू किया गया। अब एनपीएस में पेंशन 2 प्रकार की होती है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट, सुपरएनुएशन। वॉलेंट्री में क्या होता है कि 60 साल से पहले अगर आप कभी भी जाते हैं, 2 साल बाद, 4 साल बाद या फिर 40 साल बाद, तो वॉलेंट्री माना जाता है। सुपरएनुएशन में क्या होता है कि आपको पूरी 60 साल सर्विस करनी होती है। वॉलेंट्री में 20% पैसा आपको मिल जाता है और जो 80% पैसा आपका रह जाता है उसकी पेंशन मिलती है। वहीं सुपरएनुएशन में क्या होता है कि 60% पैसा आपको मिल जाता है और 40% पैसा जो आपका बच जाता है उसकी आपको पेंशन मिलती है। वहीं वॉलेंट्री में अगर 1 लाख से कम है आपका पैसा तो आपको पूरा पैसा मिल जाता है। और वहीं सुपरएनुएशन में क्या होता है कि अगर 2 लाख से कम है आपका पैसा तो वो आपको पूरा मिल जाता है। इसके बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप सर से पूछ सकते हैं, वो आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। थैंक यू। जैसा कि आपने बताया, इसमें हमारा 20 साल की सर्विस में कुछ इंक्रीमेंट भी होगा, हो सकता है प्रमोशन हो, तो सर कुछ और एडअप होगा या आपने मतलब सिंपली 21,700 के हिसाब से बताया सर? नहीं, देखिए ये वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता जाता है। सिर्फ अगर आपकी रैंक चेंज होती है तो कुछ अमाउंट अलग हो जाएगा। ये सिर्फ आपकी रैंक चेंज सेम है, सिर्फ इंक्रीमेंट लगता रहेगा तो अमाउंट यही जाएगा। अगर रैंक चेंज हो जाती है, अगर मान लो आप एलडीसी निकलते हैं या फिर किसी दूसरी में अगर आप रैंक पे जाते हैं तो फिर तो नॉर्मली एक अमाउंट चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ? देखिए इसमें पेंशन की कंडीशन क्या होगी। पेंशन इसमें आपको 4 प्रकार की पेंशन है। एक है आपकी एन्युटी फॉर लाइफ। इसकी क्या कंडीशन है? एन्युटी फॉर लाइफ। देखिए जो आपका रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है 48 लाख, उसको हम बोलते हैं एन्युटी, एएसपी। एन्युटी क्या होता है? एन्युटी एक सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे कि कोई बैंक है, सारे बैंक हैं जो गवर्नमेंट उसे अप्रूव करती है, जैसे अभी एसबीआई, एलआईसी, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी, ऐसे बहुत सारे आप जब देखेंगे तो आपको सर्विस प्रोवाइडर के बारे में पता चलेगा कि सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं। उनको नाम दिया गया सर्विस प्रोवाइडर। तो जो आपका रिमेनिंग 48 लाख बचेगा वो आपको चॉइस करना होगा कि मुझे किस सर्विस प्रोवाइडर से पेंशन लेना है। मान लो आपने चेक किया कि मेरे को एसबीआई अच्छा दे रहा है, मेरे को एचडीएफसी अच्छा दे रहा है, वो वन टाइम ही है, आपने वन टाइम में चॉइस किया, तो आपका जो पेंशन फिक्स हो जाएगा उस पर आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी। इसमें पेंशन आपका कभी ना कम होगा और ना ज्यादा होगा। जिस समय जो फिक्स कर दिया जाएगा वही फिक्स रहेगा। तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम एएसपी कैसे चुने, किसको चुने और एएसपी होता क्या है। जब आप फॉर्म आप भरेंगे या फिर आप किसी से पूछेंगे या आपसे कोई पूछता है कि आपको मालूम है क्या, अगर मैं जॉब छोड़ के जा रहा हूँ 5 साल करके तो मुझे क्या करना है, एएसपी क्या होता है, पेंशन कैसे लेना है, मंथली लेना है, क्वार्टरली लेना है, हाफ ईयरली लेना है। तो इसमें पेंशन आपको हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली ऐसे पेंशन मिलेगा। अब इसे मैंने आपको कंडीशन बताई 4। एन्युटी फॉर लाइफ, नाम से क्लियर हो रहा है कि ये जो एन्युटी है आपको पूरी लाइफ दी जाएगी। एन्युटी पूरी लाइफ दी जाएगी, लेकिन इसमें जो आपका 48 लाख रुपए जो आपने सर्विस प्रोवाइडर को दिया वो आपको वापस नहीं करेगा। तो इसमें ये पेंशन आपको ज्यादा देगा। क्लियर हुआ? अभी आपको मैं पहले कंडीशन बता देता हूँ कि कंडीशन किस टाइप की है पेंशन में। एन्युटी फॉर लाइफ, इसमें आपको लाइफ टाइम पेंशन दी जाएगी जो आपकी फिक्स होगी, वो ना कम होगी ना ज्यादा। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपको लाइफ टाइम पेंशन दी जाएगी और सब्सक्राइबर की अगर अकस्मात डेथ हो जाती है तो वो पूरा पैसा उसके नॉमिनी को रिटर्न दे दिया जाता है, पूरा 48 लाख। तो इसमें कंडीशन क्या है कि थोड़ा सा अमाउंट कम हो जाएगा। मान लो अगर 13,000 पेंशन मिल रही है तो इसमें 12.5 के आसपास मिलेगी। क्लियर हुआ? जाएगा कि क्या क्या कंडीशन है।
किसी को कुछ गलत तो नहीं बोला? जो इधर क्वेश्चन कर रहे थे उनको बताया, आप बुरा नहीं माने, आपको सिर्फ समझाया है कि हमें इसमें कमियां निकालने की बजाय हमें इसको समझना चाहिए, जिसका फायदा है। ठीक है, थैंक यू।